बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग सवाल हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला इसी में से पूछे जाएंगे। आपका जो 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर है, इस दफ़ा इसकी जो पेयरिंग स्कीम न्यू आई है उसके मुताबिक आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसकी जो पेयरिंग स्कीम आएगी आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के बनाई जाएगी। यानी कि इसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और इसका दूसरा जो पार्ट वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, और टोटल ये वाला जो सवाल होगा ये आपका 9 नंबर का होगा। तो अब हम बात करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। ये जो वीडियो है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तलबा के लिए है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात लाजमी बतानी है कि आपके जो 9th क्लास केमिस्ट्री में कितने नंबर थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर आपका जो 9 है, राइट द माइक्रो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की माइक्रो खसूसियत बयान करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या मुराद है, जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अखज़ करें। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ताला चैप्टर नंबर 9 में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 9 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है चैप्टर नंबर 9 का, एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डायग्राम। मिसाल और ग्राफ की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत की वजाहत करें। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर जो 9 है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आपके जो चैप्टर नंबर 10 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके मुताबिक पहला सवाल है, राइट अ नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। असास और तजाब की ज़ाहरी खसूसियात पर नोट लिखें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बोस्टर लोडी कंसेप्ट एंड एसिड एंड बेस इन डिटेल। ब्रास्टर लोडी के असास और तजाब के नज़रिए की तफसील से वजाहत करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल ये पेपर में लाजमी आता है, ख़ासतौर पर लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद बोर्ड में। तो इस बच्चों आपने इस सवाल को तमाम बोर्ड्स के बच्चों ने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सप्लेन द लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेवस का असास और तजाब के नज़रिए की वजाहत करें। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा सवाल है, राइट अ नोट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तजाब की कीमियाई खसूसियत पर नोट लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 10 का, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन हाउ दे आर यूज इन इंडिकेट द पीएच ऑफ एसिड बेस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। इंडिकेटर क्या है, ये किस तरह असास, तजाबी और न्यूट्रल सोल्यूशन की मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन साल्ट्स एंड डिस्कस द करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस ऑफ साल्ट्स। नमकियात यानी कि साल्ट्स क्या हैं, इनकी मखसूस खसूसियात और इस्तेमालात दर्ज करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 11 है। 11 चैप्टर नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो आपके पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, यानी कि आपका जो दूसरा लॉन्ग सवाल होता है, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 ये वाले 2 चैप्टर अच्छी तरह आने चाहिए। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। अगर स्कीम के मुताबिक आप करें तो चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन वैसे बहुत कम आता है, तो आपके ऊपर ये डिपेंड है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्कस कर देता हूँ। राइट डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की दर्जाबंदी पर तफसीली नोट लिखें। इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सूचियां दर्ज करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है व्हाट इज मेंट बाय होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोलोगस सीरीज से क्या मुराद है, इसकी सूचियां दर्ज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें। एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, अल्कोहल, अल्कलाइड, केटाइन, कार्बोसाइकिल एंड एस्टर, फंक्शनल ग्रुप की वजाहत करें। ईथर, अल्कोहल, एल्थालाइड्स, केटाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर फंक्शनल ग्रुप की खसूसियत बयान करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का, आपका चैप्टर नंबर 11 का, एक्सप्लेन फॉलोइंग फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कॉन्स्टिट्यूएंसी फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला। ये अगर आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन ना आया तो इनकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि इनकी जो डेफिनेशन है 2 नंबर की, ये आपके पास पूछी जा सकती है। इन चारों की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह करनी है, 2 नंबर का ये सवाल आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा पेपर में, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 के नाम से होगा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके भी 2 ही पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। इसका जो दोनों की कॉम्बिनेशन होगी चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16, इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाई जाएगी। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज हाइड्रोकार्बोनेट एंड हाउ दे क्लासिफाइड, एक्सप्लेन, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, इनकी दर्जाबंदी कैसे की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बच्चों लाजमी कीजिएगा और ये स्कीम के मुताबिक आपका जो ये वाला चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस, एल्कीन्स और अल्काइंस की तैयारी के तरीके बयान करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का आ सकता है पेपर में, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है राइट द यूजेस ऑफ मीथेन, एक्टिलीन एंड इथेन, मीथेन, एस्टलीन और इथेन के इस्तेमालात लिखें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल है राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस, एल्कीन्स और अल्काइंस की तबीक खसूसियात बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 का राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर, एल्केन्स की केमियाई रिएक्शन दर्ज करें, ये रिएक्शन किस किस्म के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, और ये भी जो आपका चैप्टर है स्कीम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका कम्बिनेशन इसके साथ है। आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 और 13 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, तो 9 के मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर 13 है इसके आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, क्या हैं एंड डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनकी जो खसूसियात है वो भी दर्ज करें। इसके बाद नेक्स्ट है गिव यूजेस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए और इस्तेमाल लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट आर अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या है, डिस्क्राइब दैट अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, वजाहत करें ये प्रोटीन की बनावट का अहम जुज़ किस तरह है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन एंड लिपर्स, प्रोटीन और लिपर्स के इस्तेमालात और ज़राए बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन के ज़राए की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, उनकी वजाहत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में आता है। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्रिपरेशन गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, पॉलीसैकेराइड कैसे बनते हैं और इनकी खसूसियात दर्ज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, 2 नंबर का सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला सवाल है एक्सप्लेन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड इन इंक्रीज कंसंट्रेशन इन इंजीरियस ऑफ फारस, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह है, वजाहत करें, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल है एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजाहत करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा सवाल है कंपाउंड ऑफ सल्फर आर एयर पोल्यूट्स, एक्सप्लेन देयर इफेक्ट्स एंड रिसोर्सेज,
सल्फर के कंपाउंड पोल्यूशन किस तरह फैलाते हैं, इनके ज़राए और असरात बयान करें। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन क्या है, हाउ इट इज़ फॉर्म, और ये कैसे बनती है, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, और इसके असरात क्या होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एटमॉस्फेयर वेयर ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, हाउ इट इज़ डिस्ट्रॉयड, राइट द इफेक्ट्स ऑफ इस डिस्ट्रक्शन। ओजोन की तह कहाँ वाक़ है, ये कैसे तबाही कर रही है, और इसकी तबाही के असरात बयान करेंगे कि जिसने डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही है। डिस्ट्रक्शन वाला ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बच्चों लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, राइट देयर सोर्सेज, और इनके ज़राए बयान करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बच्चों लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन देखते होते हैं। ये आपका जो पेयरिंग स्कीम के लास्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि राइट द नोट ऑन अकरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी और इसकी खसूसियात पर नोट लिखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है, वाटर इज़ कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक्सप्लेन इट्स रीज़न, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वजाहत करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ये सवाल लाजमी आएगा। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय वाटर सॉफ्टनिंग, डिस्कस द मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, वाटर सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है, सख्तपन दूर करने के तरीके बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी सवाल आता है। डिस्कस द मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, अक्सर ये सवाल पेपर में आया था, आप कोई भी पास पेपर उठा कर देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के सख्तपन दूर करने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से रखते हैं, ये वाला जो सवाल नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाजमी सवाल आएगा कि पानी के सख्तपन को दूर करने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं। इसके बाद 5वां सवाल है, राइट सम डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, सख्त पानी के नुकसानात। ये शॉर्ट में भी 2 नंबर का पूछ सकते हैं, कोई से 2 नुकसान बताएं, और अगर मुकम्मल पूछेगा तो लॉन्ग सवाल में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड, पानी से पैदा होने वाली 5 बीमारियों के नाम और बचाव के तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ताला इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर लास्ट है, यानी कि आपका जो आखिरी चैप्टर है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला चैप्टर भी आपका स्कीम के लिहाज से बहुत अहम है। इसके ये सवाल जो हैं आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहला सवाल है, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और की कंस्ट्रक्शन में शामिल मराहल की डायग्राम की मदद से वजाहत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल है, हाउ यूरिया इज़ फॉर्म्ड ऑन कमर्शियल स्केल, कमर्शियल स्केल पर जो यूरिया है वो कैसे बनती है, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये डायग्राम वाला इंशाल्लाह आपको ना एक सवाल जो है ये लाजमी आ जाना, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑफ अमोनिया सोलवाई प्रोसेस, अमोनिया की तैयारी के लिए साल्वे जो प्रोसेस है उसको आपने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कोई भी पास पेपर उठा लो, ये सवाल आया होता है, राइट अ डिटेल नोट ऑफ अमोनिया साल्वेज प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसके बाद चौथा सवाल है, राइट अ डिटेल नोट ऑन फ्रिक्शन डिस्टिलेशन ऑफ प्रॉब्लम, पेट्रोलियम की फ्रिक्शन डिस्टिलेशन पर नोट लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा, खासतौर पर गुजरांवाले, मुल्तान और भावलपुर बोर्ड वाले बच्चे जो हैं। इसके बाद 5वां सवाल है, डिस्क्राइब द डिटेल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ और एंड आल्सो ड्रा डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वाला है, और की कंस्ट्रक्शन में शामिल मराहल की डायग्राम की मदद से वजाहत करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके जो 10th क्लास केमिस्ट्री की न्यू स्कीम है वो मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs की अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड कर दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका पेपर सारा का सारा इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे नंबर और ग्रेड्स दे, और उनके 10th क्लास के केमिस्ट्री के जो नंबर हैं 9th क्लास से ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे और तमाम बच्चों की जो नेक ख्वाहिशात हैं इसको पूरा करे। एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।